गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को खत्म किए थे, तो आज हम देखेंगे भारत के झील। पहले देखेंगे ये झील क्या होता है। सबसे पहला सवाल कि ये झील क्या होता है। तो जैसे आपको जो क्वेश्चन आपको पहले पिछले क्लास में बताए थे, इससे पहले देखिएगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास किसी में जब पढ़ा रहे थे भारत के द्वीप या भारत के जो प्रायद्वीप पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि जो स्थल 3 तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। यानी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ स्थल को बोलते हैं प्रायद्वीप। और द्वीप क्या होता है, तो जो चारों तरफ से घिरी, जो जल से जो घिरी जो आइलैंड होती, जो जगह होती है, यानी जो खंड होता है, उसी को बोलते हैं द्वीप। यानी वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा उसको बोलते थे द्वीप। और झील में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी झील उस जगह को बोलेंगे, यानी वो जल राशि जो चारों तरफ से चारों तरफ से स्थल से घिरी है। यानी वैसी जल राशि जो चारों तरफ से स्थल से घिरी है, वही क्या है, वही झील कहलाती है। द्वीप में क्या था कि जो चारों तरफ से जल से घिरी हो वो द्वीप है, लेकिन जब चारों तरफ से स्थल से घिरी है, जब स्थल से घिरी है तो क्या कहलाएगी, झील कहलाती है। तो आज हम देखेंगे भारत के झील के बारे में। ये वाला एरिया आप जानते हैं लद्दाख है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जम्मू कश्मीर है, और यहीं से लगा हुआ ये हिमाचल का एरिया है। इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे पंजाब है। पंजाब क्योंकि हिमाचल में भी पंजाब लगा हुआ है, यहाँ मान लीजिए पंजाब लगा दीजिए, बीच में उत्तराखंड आ जाएगा। खैर उससे मतलब नहीं है। यहाँ ये राजस्थान, ये राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ से लगा हुआ गुजरात आ जाएगा, गुजरात से इसी लगा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यही लगा हुआ गोवा, इसी से लगा हुआ यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक से लगा हुआ केरल। पहले हम इधर की देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक तसोकर लेक है और एक तसो मुरारी है। कहाँ, लद्दाख में। ये एल मतलब लद्दाख। तसोकर लेक, तसो मुरारी, ये कहाँ है, लद्दाख में। और यहाँ पे जब देखेंगे एलएसी के पास, यहाँ पे एक चंद्रा आकार में, यहाँ पे देखेंगे पैंगोंग लेक, ये है पैंगोंग, पैंगोंग लेक। इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी है और कुछ पार्ट ये पैंगोंग लेक चाइना में है। कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट चाइना में। तो ये लिख लीजिए तसोकर लेक, तसोकर, तसो मुरारी, तसोकर, तसो मुरारी और पैंगोंग लेक, ये कहाँ है, लद्दाख में। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, यह है J&K। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील हैं। यहाँ पे है बुल्लर झील, सबसे पहले बुल्लर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। इसके बाद यहाँ पे है डल झील, आप नाम सुने होंगे, श्रीनगर के किनारे डल झील, इसी डल झील के किनारे श्रीनगर है। तो बुल्लर झील, डल झील, इसके बाद शेषनाग, शेषनाग, वेरीनाग,
यही शेषनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। उद्गम से झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसी शेषनाग झील से। इसके बाद अंचार, अंचार, अंचार के बाद नगीना, नगीना एक और झील है, ये है अंचार। अंचार और नगीना दोनों झील पूछा हुआ है। अच्छा, बुलर झील तो आप जानते ही हैं। तो बुलर झील, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, अंचार, नगीना। इसके बाद मानस बल, मानस बल ये भारत की सबसे गहरी झील है, गहरी झील, यानी ये भारत की सबसे गहरी झील है। हम भारत की ही बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ लिखेंगे वो भारत के बारे में ही होगा। तो भारत की सबसे गहरी झील मानस बल है, जो कि जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे स्थित है। ये मानस बल जो जम्मू कश्मीर का गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे मानस बल स्थित है, जो भारत की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और आयतन की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, यानी बैकाल झील में सबसे ज्यादा पानी है। ऐसे एरिया वाइज देखेंगे तो एरिया वाइज अलग हो जाएगा, लेकिन आयतन की दृष्टि से सबसे जो गहरी झील बोले दुनिया में तो भी बैकाल झील है, आयतन की दृष्टि से तो भी बैकाल झील है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जाएंगे तो दुनिया में कैस्पियन सागर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी। और बैकाल झील मीठे पानी की झील है और कैस्पियन सागर खरे पानी का झील है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, यह है डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, अंचार, नगीना, मानस बल, ये जो कि भारत की सबसे गहरी झील है। इसके बाद यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको, खजियार और रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल, नाको, खजियार, रेणुका झील, ये सब कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए इसमें, क्योंकि जब उत्तराखंड में आएंगे तो सभी लगभग झीलों में ताल लगा होगा, लेकिन जो दो ताल हैं सूरज ताल और चंद्र ताल, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड। याद रखिएगा कि सूरज ताल और चंद्र ताल, ये नाको, खजियार, रेणुका, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये उत्तराखंड, यहाँ भी देख लेते हैं। तो इसमें है देवताल, सतताल, यानी जितने भी ये दो ताल को छोड़कर जितने भी ताल लगे हुए होंगे वो सब कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे, देवताल, सतताल। इसके बाद एक यहाँ क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, रूपकुंड झील, रूपकुंड, रूपकुंड झील कहाँ है? अब तो आप समझ ही गए कि जितना भी ताल लगा होगा, देवताल, सतताल, भीमताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ पे ताल नहीं लगा है, ये है रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसको रहस्यमयी झील बोलते हैं, रहस्यमयी झील, इसको रहस्यमयी झील बोलते हैं। ये कहाँ है? यहाँ पे और लिखना है तो लिख लीजिए, भीमताल, भीमताल, भीमताल। बाकी देवताल, सतताल, रूपकुंड, रूपकुंड को याद रखिएगा मेरी। इसके बाद राजस्थान में, राजस्थान में करीब लगभग देखें तो 7 या 8 झीलें हैं राजस्थान में। यह है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में। और यहाँ लगभग देखेंगे तो सब साल्टी टाइप की झीलें हैं, यानी नमकीन टाइप की। यहाँ पे है पुष्कर झील, पुष्कर झील, यह है राजस्थान। ये जो ऊपर का था ये जम्मू कश्मीर में, ये सब जम्मू कश्मीर में था। यह पुष्कर झील, पुष्कर के बाद सांबर झील, सांबर झील, धीवर झील, नक्की झील,
नक्की झील, पुष्कर, सांभर, धीवर, नक्की, जयसमंदर झील, यह है जयसमंदर। पुष्कर झील, सांभर झील, धीवर झील, नक्की झील, जयसमंदर झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, यानी इतनी झीलें लगभग आप राजस्थान में याद रखिए। पुष्कर, सांभर, धीवर, नक्की, जयसमंदर, डिडवाना झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। और पुष्कर झील ये आंतरिक सबसे बड़ी झील है। ऐसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक एक लेगून झील है, यानी उसमें समुद्र का पानी आ जा सकता है, हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन आंतरिक सबसे बड़ी झील यह है, यहाँ लिख लीजिए, यानी जिसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो यह है आंतरिक सबसे बड़ी झील। आंतरिक सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, आंतरिक सबसे बड़ी झील सांभर झील है। धीवर झील कृत्रिम सेकंड सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम सेकंड सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, यानी ये दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पे बनाया गया है, रिहंद परियोजना के थ्रू, तो वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यह कृत्रिम सबसे सेकंड सबसे बड़ी झील है, जिसको उदयपुर के महाराजा ने बनाया था, तो धीवर झील है। इसके बाद यह नक्की झील, एक नक्की में नाको में याद रखिएगा, नक्की झील राजस्थान में है, नाको हिमाचल प्रदेश में है। यह है हिमाचल प्रदेश की झील है, यहाँ लिख, ये हिमाचल प्रदेश, यह है उत्तराखंड, यह उत्तराखंड की झील है। और यह है राजस्थान की झीलें। यहाँ पे देखेंगे दो झीलें यहाँ पे हैं, थोल झील, थोल, वस्त्रपुर, और एक नल सरोवर, नल सरोवर। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी आप बहुत सुने होंगे। तो ये नल सरोवर, वस्त्रपुर और थोल, ये कहाँ है? गुजरात में। ये जो एरिया आई है गुजरात, याद रखिएगा, थोल, वस्त्रपुर, नल सरोवर। इसके बाद ये महाराष्ट्र में, यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाली झील को हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एक है लोनार झील, यह लोनार, लोनार झील। लोनार के बाद यह तुलसी झील, लोनार, तुलसी, उपवन, बिहार। आप बिहार से कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्योंकि बिहार आप जानेंगे कि बिहार नाम है तो बिहार में ही पड़ेगा, लेकिन बिहार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो यह लोनार झील, लोनार झील भारत की एक क्रेटर झील है। ये क्या है? क्रेटर झील, क्रेटर, यहाँ पे लिख रहा हूं क्रेटर झील, क्रेटर झील। लोनार एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जैसे ये मान लीजिए, जब हम वर्ल्ड मैप आएंगे तो उसमें बताएंगे झीलों के बारे में, लेकिन अभी तक याद रखिए कि ये झील, ये मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी फटा है, ये कब बनता है? जब केंद्रीय उद्गार होगा। जब दरारी उद्गार होगा तो उससे चट्टानें बनी थी, लेकिन जब केंद्रीय उद्गार होगा तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कहीं एक पर्वत बन गया, सपोज करिए ज्वालामुखी निकला और ज्वालामुखी की जो राखें इधर उधर फैल गई, यहाँ से फैल गई तो एक पर्वत की तरह ये खड़ा हो गया। और जो इसका मुंह है ज्वालामुखी का, यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, जो जब इसका जो पदार्थ था ये जब उद्गार होकर इसका बाहर निकल गया तो यहीं पे मान लीजिए गड्ढा बन गया। तो गड्ढा में मान लीजिए बारिश के थ्रू क्या हुई? पानी इसमें जमा हो गया। जब पानी इसमें जमा हो जाएगी तो यही एक झील का रूप ले लेगी। जब ये झील का रूप ले लेगी उसी को बोलते हैं क्रेटर झील। और इसी क्रेटर का जो बड़ा रूप हो उसी को बोलते हैं कैल्डेरा। जो क्रेटर का बड़ा रूप हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका एरिया बढ़ गया तो इसको बोलेंगे कैल्डेरा, तो इसका बड़ा रूप कैल्डेरा कहलाएगा। तो लोनार क्या है? एक क्रेटर झील है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है।
तो लोनार, तुलसी उपवन और बिहार, ये कहाँ है? ये सभी महाराष्ट्र में है। इसके बाद केरल में कुछ झीलें हैं केरल में। तो केरल में है वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, बीरनपुजा झील, बीरनपुजा झील। इसके बाद अष्टमुदी झील, अष्टमुदी। इसके बाद सत्तम कोठा, सत्तम कोठा झील, यानी सत्तम कोठा झील, सत्तम कोटा, अष्टमुदी, बीरनपुजा, वेम्बनाड, ये सब कहाँ है? केरल में है। और ये सब लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें कहने का मतलब कि समुद्र का पानी इसमें आ जा सकता है। इसमें समुद्र का पानी, क्योंकि मान लीजिए केरल क्या है, समुद्र के तट पर बसा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे समुद्र थोड़ा सा सकरा है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ की कभी टाइड आया, जब टाइड आएगा मान लीजिए कभी ज्वार आया, तो इसमें क्या हुआ, पानी घुस गया, जब इसमें पानी घुस गया। लेकिन यहाँ जो इसकी एरिया है, जो सक्रिय होने के कारण पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। जब पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता है तो यही एक झील का रूप ले लेता है, और इसी झील को क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह की लैगून झीलें हैं। लेकिन केरल में झीलों को कयाल कहा जाता है, केरल में झील को कयाल कहा जाता है, तो ये इसको बोलते हैं कयाल। केरल में क्या कहा जाता है? कयाल। यह है केरल, केरला। इसके बाद ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में और आंध्रा की सीमा पे, यहाँ पे देखेंगे एक झील है जिसको बोलते हैं पुलिकट, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्रा और तमिलनाडु के सीमा पर है। इसके बाद यहाँ पे एम्ब्राल्ड, एम्ब्राल्ड झील, कलिवेली झील, कलिवेली झील, एम्ब्राल्ड, कलिवेली झील, ये सब कहाँ है? ये सब तमिलनाडु में ही है। इसके बाद और लिखना है तो लिखिए सोलावरम, सोलावरम झील। तो पुलिकट, एमराल्ड, कलिवेली, सोलावरम, चिम्बरबक्कम, बहुत सारी झीलें हैं। चिम्बरबक्कम झील, ये कहाँ है? पुलिकट, एमराल्ड, कलिवेली, सोलावरम, चिम्बरबक्कम, ये सब चेन्नई, तमिलनाडु में है। ये है टीएन तमिलनाडु। ये है आंध्र प्रदेश। यह एन एपी मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक तो यहाँ पे फेमस है कोलेरू, कोलेरू झील। इसके बाद तेलंगाना में, ये जो स्टेट आएगा इसी से अलग हुआ था, तेलंगाना। ये है तेलंगाना, तेलंगाना, ये तो देखिए तेलंगाना में लगा है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है जो कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। लेकिन यहाँ पे मूसी नदी पे बनाया गया है हिमायत सागर, हिमायत सागर। ये कहाँ बनाया गया है? हिमायत सागर कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में। एक बनाया गया है निजाम सागर, निजाम सागर, ये मंजीरा नदी पे। तो हिमायत सागर, निजाम सागर, ये सभी क्या है? ये आर्टिफिशियल है। ये हिमायत सागर सब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है। ये तेलंगाना में बनाया गया मूसी नदी के तट पे। ये निजाम सागर मंजीरा नदी के तट पे है, तो इससे जरूरी नहीं है ये सब, बस याद रखिए हिमायत सागर कहाँ है? तेलंगाना में है। कोयलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे उड़ीसा। ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक है चिल्का लेक, चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील। और कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी झील। और कैसी झील है? तो ये भी लैगून झील है। तो लैगून झील होगी जब सागर का पानी इधर इसके अंदर आएगा या जाएगा, तो कैसी झील हो जाएगी? ये लैगून झील हो जाएगी। तो सबसे बड़ी ये एक तरह की लैगून झील है। इसके बाद अनसुप्पा झील,
यही लिखिए कंजिया झील, कंजिया, कंजिया के बाद अनसुपा, अनसुपा झील, कंजिया झील, अनसुपा झील, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके बाद मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में आप नाम सुने होंगे लोकटक झील के, इसी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। यह है मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है और इसी लोकटक झील में किबला लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये लोकटक झील कहाँ है? यह है मणिपुर में, ये जगह है मणिपुर, मणिपुर। और ये पूर्वी भारत की यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? लोकटक झील एक तैरता हुआ झील है। ये एक तरह से इसको बोल सकते हैं द्वीपीय झील भी बोल सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये पानी है, बीच में ये झील है। तो एक तरह से एक द्वीपीय झील भी इसको बोल सकते हैं। और ये कैसे है? मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। और उत्तर जो पूर्वी राज्य है ये इसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक यहाँ पे है चंडूबी झील, यहाँ है चंडूबी, चंडूबी झील, चंडूबी झील। यहाँ मेघालय में एक है उमियाम झील, यहाँ पे लिख दे रहे हैं उमियाम, उमियाम, उमियाम झील मेघालय में है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरा आवाज सुनिएगा, ये उमियाम झील मेघालय में है। इसके बाद एक यहाँ पे दो झीलें, तीन झीलें, सोंगमो झील, सोंगमो झील और चोल्हामू झील, चोल्हामू, सोंगमो झील, चोल्हामू झील और एक है खेचियो पालरी झील। यहीं पे लिखिए खेचियो पालरी, खेचियो पालरी, सोंगमो, चोल्हामू और खेचियो पालरी झील। तो जो चोल्हामू है उसको तसो लोहमो बोलते हैं। इस चोल्हामू झील को, ये पहले लिख लीजिए कहाँ है, ये सिक्किम है, यह सिक्किम, यह सिक्किम, सिक्किम में है चोल्हामू, सोंगमो और खेचियो पालरी, ये तीन झीलें हैं। और जो चोल्हामू झील है, चोल्हामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? चोल्हामू झील है। चोल्हामू को बोलते हैं कुछ इस तरह से तोसो लहोमो, इसका अन्य नाम चोल्हामू का तसो लहोमो है। देखिएगा लिखा होगा SU, ऐसे कुछ लिखा होगा, कुछ इस तरह से लिखा गया होगा तसो लहोमो झील। और क्वेश्चन इसी को पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी, वेस्ट बंगाल PCS में भी देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो तसो, वहां पे ऑप्शन चोल्हामू नहीं दिया है, हालांकि चोल्हामू इसी का नाम है, लेकिन तसो लहोमो वहां बोला जाता है। तो ये जो चोल्हामू झील है इसको अन्य नाम तसो लहोमो है, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऐसे विश्व में देखेंगे तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील ये कहाँ है? ये है, जब ये एंडीज पर्वतमाला देखेंगे तो वहां पे देखेंगे लेक टिटिकाका, वहां पे देखेंगे लेक टिटिकाका जो कि नौकागम्य झील है, जो कि एंडीज पर्वत पे ही स्थित है। तो वो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तसो लहोमो झील, या फिर इसको बोलते हैं चोल्हामो झील। इसके बाद एक झील चंडीगढ़ में है, यहाँ चंडीगढ़ में, यहाँ मान लीजिए बना लीजिए चंडीगढ़, तो इसको बोलते हैं सुखना झील। चंडीगढ़ में सुखना झील है, सुख, कौन सा झील है? सुखमा झील, यह है सुखमा, सुखना झील, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में,
चंडीगढ़। यहाँ पे देखेंगे तो जो एयर शो होते रहता है, यहाँ पे एयर शो होते रहता है एयरफोर्स का, तो ये सुखना झील चंडीगढ़ में है। तो ये था भारत की झीलों के बारे में। तो बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आंतरिक सबसे बड़ी झील सांबर झील हो गई। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यहाँ से भी सबसे बड़ी झील चिल्का लेक हो गई। तो ये सब सबसे ऊंची झील चोलाहामू झील, यहाँ याद रखिएगा चोलाहामू, या जिसी चोलाहामू को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोमो झील। तो ये भारत की झीलों के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की जो बंदरगाह है उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे हो तो आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत के ये बंदरगाह है उसके बारे में। धन्यवाद।